Hello everyone, a very warm welcome back to the UGC Net Philosophy by JRF अड्डा चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अंशिका जैन एंड मैं JRF अड्डा पर और इस चैनल पर आपको फिलोसफी से रिलेटेड अपडेट देती हूं और यूजीसी नेट फिलोसफी पेपर 2 की तैयारी कराती हूं। तो फटाफट से आ जाइए इस सेशन में, क्योंकि इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ों की कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर जो कट ऑफ है वो कैसी रही है। आज हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस की, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, जितने परसेंट बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से। तो दिसंबर 2025 की हमारे पास कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है और उस कट ऑफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा फिलोसफी है 003 जिसका कोड है। अनरिजर्व कैटेगरी से 228 कट ऑफ गई है और उस 228 कट ऑफ में ओनली 13 स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर हुआ है। ठीक है, सिर्फ 13 स्टूडेंट। सोचिए कंपटीशन जो है वो कितना हाई है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे, सिर्फ कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्टर नहीं, जिन्होंने अपीयर किया है, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो थे 5354। ये टोटल कैंडिडेट्स में से अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से सिर्फ 13 बच्चों का जेआरएफ हुआ है। अगर मैं जेआरएफ का जो पूरा है, मतलब यहाँ पे हर एक कैटेगरी को जोड़ भी दूं, मैंने ओबीएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारे को अगर मैं जोड़ भी दूं तो टोटल जितने बच्चे बनते हैं वो बनते हैं 37 स्टूडेंट्स। तो इमेजिन 5354 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 37 बच्चे ऐसे हैं जिनका हर कैटेगरी से मिला के हमारा जेआरएफ क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की हमने बात कर ली 228 एंड माइंड यू दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ ऑफ फिलोसफी इट हैज एवर गॉन। इससे ज्यादा कट ऑफ आज तक फिलोसफी की नहीं गई एंड हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे बिकॉज द एग्जाम वाज लेंदी। हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लो जानी चाहिए, बट कट ऑफ वाज एक्सेप्शनली हाई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ है वो 200 गई है इस बार अनरिजर्व कैटेगरी से। मोस्टली जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं तो अगर हमारा 185 टू 190 या फिर 195 तक जगह अगर स्कोर बनता है अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट इस बार अगर आपने 200 क्रॉस किया है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आप ये समझिए यहाँ पर कंपटीशन कितना हाई है। और पीएचडी के लिए 172 कट ऑफ मार्क्स गई है जिसमें 365 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसी तरह ओबीसी जो है उसमें 216 कट ऑफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नेट उसमें ओबीसी के लिए 182 कट ऑफ है एंड 158 पीएचडी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 214 कट ऑफ है जेआरएफ में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस में 182 कट ऑफ है एंड पीएचडी ओनली के लिए 152 कट ऑफ है। इसी तरह एससी एसटी सारी कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई है। एससी के लिए 210 है और एसटी के लिए 198। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो क्या कहता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट चीजें लिख रखी है कि यहाँ पर इस बार जून 2025 सॉरी दिसंबर 2025 में जितने भी स्टूडेंट ने अपीयर किया है उसमें से सिर्फ 0.7 स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो जेआरएफ में हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 35, मतलब जिन लोगों का जेआरएफ क्लियर हुआ है वो सिर्फ 37 स्टूडेंट्स हैं। दैट इज 0.7% ऑफ 5354 स्टूडेंट्स टोटल। और ये माइंड यू ये कोई रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है, ये अपीयर्ड कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो ये आपके अपीयर्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, उसमें से सिर्फ 37 स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने सारी कैटेगरी को इन्वॉल्व किया है, हर एक कैटेगरी से जेआरएफ बच्चा जिसका हुआ है सबको इन्वॉल्व करने के बाद भी 0.7% बच्चे का ही जेआरएफ हुआ है। तो अगर हम एनटीए की या फिर यूजीसी नेट की खुद के रूल के मुताबिक चलें तो शुरुआत के 6 से 7% बच्चे या फिर शुरुआत के 8% बच्चों का नेट होता है, उसमें से सिर्फ 1% बच्चे को जेआरएफ मिलता है। यहाँ पर जो 0.7% है वो 1% के बराबर भी नहीं है, सबसे लीस्ट रेशियो है ये। ठीक है, अगर मैं 0.7 को 1% लेके आती हूँ तो यहाँ पर एटलीस्ट 55 बच्चों का जेआरएफ होना चाहिए, बट जेआरएफ कितनों का हुआ है, सिर्फ 37 बच्चों का। अगर मैं एपी असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की बात करूँ तो 445 स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ है यहाँ पर एंड दैट इज 8.5%। ठीक है, यहाँ पर पूरे जो 5354 स्टूडेंट्स है उसमें से सिर्फ 8.5% बच्चे हैं जिनका एपी क्लियर हुआ है।
पीएचडी जो है, जिसको हमेशा हम बोलते हैं, मतलब पूरा जेआरएफ अड्डा बोलता है या फिर अदिति मैम बोलती हैं कि ये एक मीठी गोली है। और मीठी गोली क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीएचडी ओनली कर तो दिया है इन लोगों ने, बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडी ओनली को अभी तक पैमाना मानती ही नहीं है। उनके हिसाब से पीएचडी ओनली कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 886 बच्चों का यहाँ पर पीएचडी हुआ है, दैट इज 16%। जिस चीज को इन लोगों को बढ़ाना चाहिए था, जेआरएफ को जिनको बढ़ाना चाहिए था, उसकी जगह ये पीएचडी मीठी गोली को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो सिलेक्शन रेशियो है, सिलेक्शन रेशियो वो बहुत कम होता जा रहा है, एंड दैट इज ऑन द मिस्टेक ऑफ एनटीए। ठीक है, यहाँ पर यूजीसी नेट की दिक्कत है कि यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता जा रहा है, 0.7% बच्चों का सिर्फ जेआरएफ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जहाँ पर उन्होंने 1% की बात करी थी, सिर्फ 0.7% बच्चे ही जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को अब जो मेहनत करनी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की मेहनत करनी है। 228 कट ऑफ गई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो सेफ स्कोर है वो 230 मान के चलना है। ठीक है, तो आपको 230 से अवब ही स्कोर करना है। और इसी के साथ आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो यहाँ पर आप RC15 कोड यूज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप दिसंबर 2025 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप जून 2026 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जून 2026 के लिए जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। पेपर 1 प्लस फिलोसफी, यहाँ पर आपको दोनों की ही तैयारी एक साथ में कराई जाती है। यहाँ पर आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी मिलता है दोनों का। इसी के साथ गोल्ड के साथ हमारे पास सिल्वर भी है, और इस पे अभी कूपन कोड भी चल रहा है रिजल्ट सेलिब्रेशन का, दैट इज 15% ऑफ। और आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिलोसफी की सारी अपडेट अब यहीं पर आने वाली है, यूजीसी नेट फिलोसफी। आई एम सॉरी। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके डालना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।